वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। आज हम लोग पूरा हिस्ट्री जितना भी है उसका हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। इसके 2 पार्ट होंगे और आज मैं पहला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता थी सुनियोजित शहर हेतु थी प्रसिद्ध। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि था। सिंधुवासी मुख्य फसल थी जौ और गेहूँ थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा था? तो पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सुत्कागेंडर बलूचिस्तान था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है तो उत्तरी मादा अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिणी दायाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने दी थी 1926 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्वीय खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराहो फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव की सर्वप्रथम सीख क्या थी? तो आग जलाना था। आग का आविष्कार किया था पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्तों को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल था। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक था। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखाल दास ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। से जो प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो बृहद स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की पूजा की। पुराणों की संख्या रचनाकार गुप्त काल में हुआ था 18 है पुराणों की संख्या। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। वेदों एवं वेदांगों की संख्या है तो वेद 4 वेदांग 6 हैं। उपनिषदों की संख्या है 108 है लेकिन प्रमाणिक 13 हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सूक्त कितने हैं? 1028। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद है। भारतीय शीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री सूर्य देवता को है। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ बलवर संतों ने किया था। आर्यों के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र है, उन्हें पुरंदर कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंड को उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु हैं।
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत जिसके रचनाकार वेद व्यास है का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रज फारसी के अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा है। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा गृहत्या की घटना महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है यहाँ गलत है, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के काल में हुआ था राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु के काल में हुआ था और राजगृह में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल क्रम कौन सा है? तो पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की चित्रण है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पीटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध रचित के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ के प्रवर्तक मुखली गोसल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में हुई थी। सिखवाद के प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ था 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में है। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामाली था, उनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म का जो परम लक्ष्य था, चरम कौन था? चरम लक्ष्य यानी परम लक्ष्य, तो मोक्ष था। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, तो बल्लभी में हुई थी, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभी देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व में, वेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाया था तो 33 ईस्वी में चढ़ाया था। शुक्रवार को किसने? रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा चढ़ाया गया था। 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। ये सोन गलत है, सोन होगा। गंगा और सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार।
जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो सिकंदर था। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। भारत सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है तो हाइडेस्पिस या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य, यहाँ चाणक्य है, चाणक्य यानी इसको विष्णुगुप्त कौटिल्य दोनों कहते हैं। तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, प्रशासन के ऊपर है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। उसने पुस्तक इंडिका लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हो गया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद। अशोक ने धम्म स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ सबसे लंबा है। अशोक का नाम अशोक है तो मास्की जो आंध्र प्रदेश में है एवं गुर्जरा जो मध्य प्रदेश अभिलेख में है, यानी कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में है तो मास्की आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाभू स्तंभ लेख में, भाभू बैराट स्तंभ लेख में, जयपुर राजस्थान में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13वां में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था तो टी पैंथलर ने किया था। टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। भरहूत स्तूप का निर्माण करता कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। भरहूत स्तूप का निर्माण करता कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दीपभूति था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला पहला यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 बार करवाया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुख ने की थी। 10 राजयुद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो पश्चिमी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर होगा, पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का चलवाया था। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था
शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने चलाया था। आना का सिक्का शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में बनी है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा थी। शक संवत चलवाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया था। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का प्रारंभ कराया था कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है कौन? वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत का आइंस्टीन है नागा अर्जुन। भारत का मिल्टन कौन है? तो अश्वघोष भारत का मिल्टन है। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था 5वीं सदी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो गुप्त काल में रजत को हम लोग रूपक बोलते थे और स्वर्ण को दिनार। रजत को रूपक और स्वर्ण को दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? कुमारगुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने किया था जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईस्वी पूर्व में की थी। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल का जो अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था। नरवर्धन। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कहाँ? कन्नौज की थी। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हान सेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन काल में आया था 606 से 647 ईस्वी में। हेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? CU की है। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेन सांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है हेन सांग को। तो फ्रेंड्स ये थे और इसके 3 पार्ट होंगे जीके के, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।